मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी शॉर्ट नोटिस में जो हमने आपको कॉल किया तो आप यहाँ पहुंचे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि कल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जो हमारे किश्तवाड़ के माइनाज सपूत थे जनाब सजाद अहमद कीटलू साहब, क्योंकि उनका इलेक्शन 24 अक्टूबर को हुआ था और वो डिक्लेयर हुए थे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, कल उन्होंने फॉर्मली ओथ लिया। ओथ के बाद जो उनको 2 मिनट का टाइम या 3 मिनट का टाइम जो मिला, उन्होंने अपनी बात जो वहां रखी, जिसमें उन्होंने पूरी रियासत को रिप्रेजेंट किया, खा वो रियासत का दर्जा हो, खा वो भाईचारे की बात हो, और स्पेशली जनाब रीजन के लिए जो उन्होंने वहां यहाँ का जो पसमानदगी है उसको उजागर किया, उसके लिए हम किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद साहब के बेहद मशकूर और ममनून है कि उन्होंने इस छोटे से अरसे में, छोटे से वक्त में पूरी रियासत की जो रिप्रेजेंटेशन की है, तो वो काबिल दीद है, उनकी काबिल दाद है उनकी, ये जो छबीस थी कल की। तो और हम उम्मीद करेंगे, जैसे कि आसिफ साहब ने अभी पूछा कि उन्होंने पहाड़ी स्टेटस की बात जो वहां रखी है, हमें उम्मीद है कि सजाद साहब अभी 6 साल के लिए जो है पार्लियामेंट में रहेंगे और हर बार इंशाल्लाह जो पहाड़ी का स्टेटस है उसके लिए जद्दोजहद होगी, क्योंकि हमारा जो चुनाव रीजन है ये एक्चुअली में इसी को पहाड़ी कहा जाता है। हमारे जो फार फलंग एरियाज है, मड़वा, दक्षिण है, वड़वन है, बाकी भोजवा के इलाके हैं, गूल का इलाका है, कहाँ यहाँ, तो इन सभी इनकी टोपोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ की लैंग्वेजेस को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये डिमांड रहेगी हर बार। और इसके साथ साथ और भी यहाँ मसाइल है, खासकर मैं जिला किश्तवाड़ की बात करूं, यहाँ सिंहपोरा वायलू टनल की जो बात है उसको भी उजागर किया जाएगा प्रॉपर फोरम पे। बूंदा चंजर का जो टनल है उसके लिए भी बात होगी। यहाँ पानी के मसले हैं किश्तवाड़ में, यहाँ हेल्थ केयर की जो कमी है, यहाँ सड़कों का जो मसला है, इन सभी चीजों को वहां पार्लियामेंट में राइट जगह पे इसको उजागर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कल वहां देश के प्रधानमंत्री थे, बाकी मंत्री थे, उन्होंने जिस हिसाब से सजाद साहब ने वहां पूरे इलाके को रिप्रेजेंट किया, उसके लिए हम किश्तवाड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करती है। और इसके साथ साथ ही यहाँ लोकल मसाइल हैं उन पे बात करेंगे, इश्तियाक साहब करेंगे, महेंद्र जी की बात करेंगे। इससे पहले कि पर शेर कश्मीर का जो है विजन रखना चाहिए था, न कि अटल बिहारी वाजपेयी का, वो बीजेपी के एक लीडर थे, तो आप इसको कैसे देखते हो जो सजाद साहब ने वाजपेयी साहब को कोट किया कि इंसानियत जमहूरियत को लेकर? जहां तक आप जिसकी आप बात कर रहे हो, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं, और अगर जहां आप अटल जी की बात करते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात, इस पे हमारा भी यकीन है, हर एक को होना चाहिए इस पे यकीन। तो उसका मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, उन्होंने क्या कहा है मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद मैं आपको रिएक्ट करूंगा उन्होंने क्या कहा है, मुझे नहीं पता। मैं आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कम समय में हमारी दावत पे यहाँ पर पहुंचे। तो सबसे पहले मैं यही मुनासिब समझता हूं कि हमारे जो MP साहब हैं, जो नव मुंतखब हुए हैं, सजाद साहब, जिन्होंने कल हल्फ लिया और अपने पूरे जनाब वैली का जम्मू प्रॉमिस की जो बात रखी वहां पर, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और चनाब जोन की ओर से हम पूरे चनाब वैली के लोगों की तरफ से उनके बहुत ही आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। उन्होंने वहां पर जो कम वक्त में जो अपना पूरा समप जो रखा उन्होंने, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं सजाद साहब के। और हम अपने कायद फारूक साहब और हमारे CM जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी आशाओं पे नजर रखते हुए एक अच्छे इंसान को, एक जमीनी सतह का जो लीडर जुड़ा हुआ है सजाद साहब किचलू, उनको इस ऐवान बाला में भेजा। और हमें उम्मीद है कि अब हमारे तमाम इश्यूज जो हैं, बर्निंग इश्यूज जो हमारे हैं, वो वहां पर बड़े जोरदार तरीके से आइंदा भी रखेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। रहा सवाल बाकी जो लोकल इश्यूज हैं, मैं समअप करना चाहूंगा एक ही जुमले से, क्योंकि एक रोमन का एक इंटेलेक्चुअल ने जो है, जब पहले पुराने जमाने में हुक्मरान
होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उस जमाने में उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने इंग्लिश फ्रेज कहा है कि डिस्ट्रीब्यूट पीपल ब्रेड एंड सर्कसेस, देन दे विल नेवर रिवोल्ट। ये आजकल हमारे किश्तवाड़ में हो रहा है, क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में सड़कों से जो खस्ता हालत है उसका ध्यान हटाने के लिए, जो बिजली का बहरान है उसका ध्यान हटाने के लिए, जो हमारे पानी का यहाँ बहरान है, जिस तरह से 2014 में यहाँ पर ऐलान किया गया था पानी के बारे में, वो सारा जूं का तू है। और ये कोटेशन जो है वो आज की डेट में इंप्लीमेंट होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। जो आज के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, 3-4 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे इस वक्त हैं। सियाद साहब तो अभी कल ही उन्होंने हलफ लिया। इन्होंने इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये फ्रेज इंप्लीमेंट किया जो मैंने अभी आपको बताई। रोमन जो इंटेलेक्चुअल था, ये इन्होंने शक्ल में और खेल कूद की शक्ल में, हम खेल के अपोजिट नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ नौजवान जो है स्पोर्ट्समैनशिप में अपने आप को डाले, और आजकल एवेन्यूज हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, बड़े बड़े एवेन्यूज हैं, हम चाहते हैं। लेकिन इन हालात में नहीं कि हमारे जो हिस्टोरिकल चौगान है, जो हमारा एक असासा है, जो हमारा फेस है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में ऐसा कहीं ग्राउंड नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों से इसको जिन तरीकों से रोना गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसमें सरिये का बहरान इन्होंने डाल दिया, इसमें बजरी का इस्तेमाल हुआ, इसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल हुआ, और इसको जो अपनी हालत जो थी, ये ग्रीनरी जो थी इसको रोन दिया गया है। और इन दिनों हमने ये टूर्नामेंट देखा, अच्छी बात है। ये मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई टूर्नामेंट था, इट वॉज ए पार्टी स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट, पर्टिकुलर पार्टी स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट था। और जैसे कि हमने देखा वहां पर स्टेज जो सजाया गया था, वहां पर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का या कोई आम शहरी या कोई मोजिज मेहमान नहीं था। वहां पर एक ही पार्टी के लोग बैठे हुए थे और लोगों को गुमराह किया गया, और इन जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं इनकी तरफ ध्यान हटाने के लिए एक साजिश रची गई यहाँ किश्तवाड़ में। और हम चाहेंगे, अगर इतना ही शौक है, इतना ही जज्बा है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का, हम डिमांड करते हैं, जैसे कि सजाद साहब ने खुलेआम स्टेज पे पहली तकरीर में यहाँ इन लोगों को दावत दी कि आओ किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए, किश्तवाड़ के हित के लिए हम चारों सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर काम करेंगे। हम अभी भी चाहेंगे ये लोग स्टेडियम का इंतजाम करें, स्टेडियम के लिए कोई सरकारी जमीन देखें। गवर्नमेंट तो आपकी है ना इश्तियाक साहब, और सुनने में ये भी आया है कि 1.25 साल के बाद अब उमर अब्दुल्ला शायद आइंदा कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं, तो उस पर भी बताइए। हम वेलकम करते हैं, उमर साहब आएंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उमर साहब यहाँ पधारेंगे। रहा सवाल गवर्नमेंट का, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है किन हालात में हमारी गवर्नमेंट चल रही है, कितना झूठ और कितना धोखा है। परसों आपने देखा होगा यहाँ अरफाज डेंग का वो मकान गिराया गया, उसमें कौन उमर साहब ने तो क्लियर कट कहा कि मेरी नजरों से ऐसी कोई फाइल गुजरी नहीं है, ना मुझसे किसी ने मशवरा किया, ना पूछा गया। ये सरकार चल रही है हमारी। अफसोस की बात है, उधर ही जाते बोलते हमने भी नहीं गिराया, एलजी ने भी नहीं गिराया, उमर साहब ने भी नहीं गिराया, तो फिर गार किसने गिराया? किसने कहा? झूठ। उसने एक बयान दे दिया फजूल में। वाकई हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि भाई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करो, उसने कभी भी गवर्नर साहब से बात नहीं की होगी। ऐसे हवा में बातें करने वाले तो इनका तो कोई मुकाबला नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। पार्टीज में स्ट्रक्चर जो आप बोलते हैं चेंजेस, ये होती रहती हैं, यहाँ भी होंगी, हुई भी है कुछ। आप आइंदा दिनों में आप मीडिया से लोग रखते हैं, आपको सुनेंगे, देखेंगे चेंजेस जो है होने जा रही हैं, हुई भी हैं कुछ चेंजेस, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो ये कोई ऐसा, आखिरकार लास्ट पे सजाद साहब ही कमांड करेंगे पूरे खित्ते को, क्योंकि वो चुनाव जोन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं लास्ट पे, अगर आपका कोई सवाल तो नहीं है कोई और? बिल्कुल, एक सवाल है मड़वा को लेकर, जो वहाँ टावर्स लगे हैं एयरटेल पर, उस पर सियासत की जा रही है कि लगवाई है किसने, तो आप क्या? ये सीधी सी बात है आसिफ साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो, जिसके हुकूमत होती है वही लगवाता है। जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर होता है इस वक्त सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की,
अगर जो भी कोई काम होगा तो उसी को जाएगा क्रेडिट। अब मैं बोलूंगा और कोई बोलेगा, इस पे हम ज्यादा वो सस्ती शोहरत वाला जो किस्सा है हमने अपनाएंगे। सरकार जिसकी है वही काम होते हैं, उन्हीं के काम जरिए काम होते हैं। छोटे छोटे काम लास्ट पे मैं अपने जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, खासकर दो हमारे भाई हैं, सुनील जी, दूसरी हमारी बहन है, हमने उसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था। मैं उनसे अपील करूंगा आज फिर एक बार, सजाद साहब ने भी अपनी जो वहां उन्होंने विक्ट्री रैली निकाली थी वहां से उनको मैसेज दिया था। आज मैं पार्टी की तरफ से उन दोनों साहिबान को अपील करता हूं कि आइए मिलजुल कर किश्तवाड़ की तामीर और तरक्की के लिए एक साथ होकर काम करें। असेंबली का इलेक्शन अभी 2029 में है, तब तक हम किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए काम करें। मरकज में आप लोगों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ऐसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। तो मिलजुल कर जो है किश्तवाड़ की भलाई के लिए काम होगा। ये नहीं कि अब आप पानी को भी बांटेंगे सियासी बुनियादों पर, अब आप बिजली को भी बांटेंगे, अब आप ड्रेन कहीं बन रही है, कहीं बिजली जा रही है, कहीं सड़क जा रही है, उसको आप पॉलिटिकल बुनियादों पर बांटेंगे, सोसाइटी को चेंज करेंगे। हम इसके साथ नहीं है। मिलजुल कर एक बार फिर मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आइए उसके लिए अगर वो हमें बोलेंगे, जहां वो बोलेंगे हम आने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग MP साहब। तो ये मेरी उनसे गुजारिश होगी, एक पैगाम होगा आपके माध्यम से उनके लिए, किश्तवाड़ की तामीर तरक्की के लिए वो जहां भी हमें बोलेंगे हम आएंगे। शुक्रिया आप सभी।